प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। राम के वनवास के समय लक्ष्मण और सीता साथ थे, लेकिन जब सीता का परित्याग किया गया तो उनके साथ कोई नहीं गया, ऐसा क्यों? बात सही है कि रामचंद्र जी के वनवास के काल में लक्ष्मण जी और सीता उनके साथ गए। जब सीता का परित्याग कर दिया गया तो कोई नहीं गए। जैन धर्म के अनुसार कृतांतवक्र सेनापति ने तीर्थ यात्रा के बहाने उन्हें छोड़ा और वैदिक राम के अनुसार सुमंत्र के माध्यम से उन्हें भेज दिया गया। ये उनके साथ कोई नहीं गया। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ये इस बात का प्रमाण है कि हमें जब अपना दुख भोगना होता है तो अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई भोगने वाला नहीं होता। और इसे दूसरे प्रतीक के रूप में देखा जाए तो मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ। अयोध्यापति हो जाने के बाद, रामचंद्र जी के अयोध्यापति बन जाने के उपरांत सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास दिया। इसका मतलब कुछ और है। मेरी दृष्टि में ये सीता केवल बाहर की सीता नहीं है, आत्मानुभूति की सीता है। अयोध्यापति यानी मन के निर्द्वंद परिणति के अधिपति बाद अपनी अनुभूति को और चरम तक पहुंचाना है तो उसे निर्वासित करना होगा, एकांतवास में ले जाना होगा, वनवास देना होगा, तब हमारी आत्मा की निर्मल अनुभूति होगी। और ये उसका ही द्योतक समझना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जब व्यक्ति सो जाता है और सपने नहीं आते हैं तो आत्मा का ज्ञान गुण उस समय क्या करता है? हम कैसे जाने कि उस समय भी ज्ञान होता है? बहुत सुंदर। ये इनके प्रश्न इस बात का प्रमाण है कि इनको जैन दर्शन की का गहन ज्ञान है, गहराई है। सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद और आशीर्वाद दूंगा कि वे ऐसे ही चलते रहें। व्यक्ति जब सोता होता है तब भी ज्ञान गुण काम करता है। ज्ञान शून्य मनुष्य नहीं होता। हाँ, ज्ञान कभी व्यक्त रूप में होता है और कभी अव्यक्त रूप में होता है। सोने की बात में तो फिर भी चेतना दिखती है। व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है तब भी उसका ज्ञान गुण काम करता है, पर वो अव्यक्त रूप में होता है। जैसे पेड़ पौधे हमें जड़ दिखते हैं, मिट्टी पत्थर हमें जड़ जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ज्ञान है, पर उनकी चेतना का स्तर बहुत निम्न है, वो अव्यक्त है, इसलिए वो हमें जीव जैसे दिखते नहीं, जड़ दिखने लगते हैं। पर जब व्यक्ति अचेत अवस्था में होता है या निद्रावस्था में होता है तो भी अंदर अंदर ज्ञान अपना काम करता है। वो व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त होता है, और उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। गुरुवर नमोस्तु। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु से पूर्व उस प्राणी और परिवारजनों को क्या करना चाहिए? मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और आपने पूछा मृत्यु से पूर्व क्या करना चाहिए, तो मृत्यु से पूर्व मृत्यु से घबराने की जगह उसके स्वागत के लिए तत्पर रहना चाहिए। भाई मृत्यु है यानी इस दुनिया से मुझे जाना है, जाने की बारी है तो जाना ही है, वहाँ कोई उपाय तो है नहीं। जब जाना है तो हम जाएंगे, इसमें कुछ सोचने की विचारने की बात नहीं है, और उसे जीवन की नियति मान करके स्वीकार करना चाहिए और उसका सत्कार करना चाहिए। और ये मृत्यु से घबराने की जगह इसे जीवन का अनिवार्य सत्य मानकर ये सोचना चाहिए, ठीक है मुझे मरना है, मैं मरूंगा, पर आत्मा के बोध के साथ मरूंगा, क्योंकि मुझे पता है तन जन्मता है तो तन ही मरता है, आत्मा का न जन्म है न मरण है। जब मैं मर रहा हूँ तो अपनी अमर आत्मा को देख करके मरूंगा। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र ओढ़ते समय हमें कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसी इस पुराने देह को छोड़ने के बाद अब मैं नए देह को धारण करने के लिए जा रहा हूँ, उसे ओढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तकलीफ कैसा? भेद विज्ञान का स्मरण, अपनी आत्मा का बोध, परमात्मा का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति मृत्यु का सम्मान करते हैं, मृत्यु का सत्कार कहते हैं या मृत्यु का आलिंगन करते हैं, वे एक दिन मृत्युंजय बन जाते हैं, परमात्मा तत्व को प्रकट कर ले। गुरुवर नमोस्तु। अगर कोई व्यक्ति किसी पर शक करे और गलत ठहराने की कोशिश करे तो क्या ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं? देखिए, शक भी दो तरह का होता है। शक यानी शंका।
आप भोजन के लिए बैठे हैं और आपसे कोई पूछे कि भैया आपने किसी को भोजन के लिए बिठाया है, आप खुद भोजन के लिए बैठे हैं और आप पूछो कि दाल में नमक है या नहीं, तो चलेगा। दाल में नमक है या नहीं ये चलेगा, पर आप कहो कि दाल में जहर तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी भी? दाल में नमक है या नहीं ये पूछना, ये शक कोई बुरी नहीं है, ये जिज्ञासा है। पर दाल में जहर तो नहीं है, उस व्यक्ति से पूछ रहे जो रोज दाल परस रहा है। समझ गए? तो शक करने वाले के शक का दायरा क्या है पहचानो। यदि दाल में नमक की तरह पूछ रहा है उसे स्वीकार कर लीजिए, और दाल में जहर की बात कर रहा है उससे अपनी दूरी बना लीजिए। गुरुवर नमोस्तु। धर्म करते हैं तो भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं दे देते हैं। तो हमें धर्म ध्यान करते हुए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? देखिए, धर्म करने से भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान खुद देते हैं। आपने पूछा हमें किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हमारा धर्म ये कहता है कि भगवान से मांगो मत, धर्म के साथ कर्म करो, खट कर्म से बचो, तो न तुम्हें किसी से मांगना पड़ेगा, न कहीं हाथ पसारना पड़ेगा, मजबूर नहीं होना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारे साथ खुद जुट जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं धर्म करो तो केवल धर्म करो और कर्म करो तो कर्म करो। जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करो और जीवन के निर्माण और निर्वाण के लिए धर्म करो, तालमेल बना। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में गुरु बहुत जरूरी है, तो हम सच्चे गुरु कैसे और किसे बनाएं और हमारी निष्ठा उनके प्रति कैसी हो? देखिए, आपने पूछा है गुरु किसे बनाए, तो देखिए जिसके अंदर गुरुता है उसे गुरु बनाए। गुरुता होगी तो गुरु बनाएंगे, हर किसी को गुरु नहीं बनाया जाता। गुरुता जिसके जीवन में अध्यात्म हो, साधना हो, जो विषय कषाय से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान में लीन हो, वो गुरु होने के लायक है। दूसरे शब्द में कहूं, जो आपके जीवन की गूढ़ ग्रंथि को खोल डाले उसे गुरु बनाओ। पर गुरु बनाना ज्यादा कठिन नहीं है, शिष्य बनना कठिन है। सबसे पहले अपने भीतर एक शिष्य को प्रकट करो। हमारे अंदर शिष्यत्व जन्म लेगा, तभी हम गुरु से लाभान्वित हो सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। ग्रह को काटने के लिए तो लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन परिग्रह के ग्रह को अपना हितैषी नहीं मानते, ऐसा क्यों? इसके ऊपर परिग्रह का ग्रह ऐसा चढ़ा है तो उसको तो यही होगा। ग्रह काटने के लिए भी परिग्रही लोग जाते हैं, अपरिग्रही लोग नहीं। सच्चे अर्थों में जब हमें परिग्रह का ग्रह दिखने लगेगा तो सारे ग्रह अपने आप उतर जाएंगे। भगवान ने परिग्रह को विग्रह का हेतु बताया और कहा सबसे ज्यादा अगर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है तो परिग्रह। तुम लोग लोक में ग्रह नक्षत्र की बात मानते हो, ये तुम परिग्रहियों पर असर होता है, साधु संतों पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए सारे ग्रह को छोड़ो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। गुरुवर नमोस्तु। गौपालन के बहुत फायदे हैं, लेकिन आज के समय में अधिकांश मकान छोटे हैं या ऊपरी मंजिल के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में गाय पालन कैसे करें? देखिए, बात सही है, बड़े शहरों में तो आदमी के लिए जगह नहीं, गाय कहाँ से रखें। फिर भी यदि संभव है, जिनके यहाँ संभावना, उन्हें तो गौपालन जरूर करना चाहिए। और जिनके यहाँ नहीं है वो फिर ऐसा करे कि गौशालाओं में जाए, गायों का सामीप्य अनुभव करे, उन्हें अपने हाथों से खिलाए, उन्हें सहलाए, उन्हें चारा पानी दे, तो फर्क पड़ता है। ये आप कर सकते हैं। उनकी सेवा में आप अपना किसी भी तरह का योगदान दे तो यह लाभ ले सकते हैं। और जिस काउ थेरेपी की बात की, मैंने आपसे बताया था 24 दिन तक गौशालाओं में रखते हैं और डिप्रेशन के शिकार मरीज ठीक होकर बाहर निकलते हैं। जो सुसाइड करने की मानसिकता से भरे लोग होते हैं वो भी उससे बाहर हो जाते हैं। एंजाइना का जिन्हें बड़ा कष्ट होता है वो भी उससे मुक्त हो जाते हैं। ये भारत से बाहर ब्राज़ील में, कनाडा में, अमेरिका में ये प्रयोग हो रहा है, इंग्लैंड में ये प्रयोग हो रहा है। भारत में तो पुरातन काल से ये चल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उसे वापस आत्मसात करें, अपनी मूल धारा से जुड़। गुरुवर नमोस्तु। श्री राम गौलोक जाते समय अपने साथ अयोध्या वासी को ले गए, लेकिन अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को नहीं ले गए, ऐसा क्यों? देखिए, एक उक्ति है कि श्री राम गए, और ये वैदिक रामायण के ऊपर आधारित कथा है कि अपने साथ अयोध्या वासियों को ले गए।
जैन रामायण के अनुसार श्री राम मोक्ष गए और मोक्ष अकेले जाना होता है। वो परम निर्वाण को प्राप्त हुए। आज भी श्री राम की मूर्ति वीतराग प्रतिमा महाराष्ट्र के सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी में है, जहाँ से भगवान राम को निर्वाण की उपलब्धि हुई। जैन रामायण के अनुसार श्री राम का एक रूप जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखता है, जब भी रामचंद्र जी का नाम हमारे सामने आता है हम धनुष बाण से युक्त एक तेजस्वी महापुरुष की छवि देखते हैं, तो दूसरी तरफ जैन धर्म में उनका एक वीतराग रूप है जो उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में दिगंबरत्व को धारण करके प्राप्त किया था, गहन आत्म साधना की और वे परम निर्वाण को प्राप्त हो गए, चले गए। आप जिस मान्यता में, जिस दर्शन में ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी अवतार थे और वो वापस अपने देवलोक में चले गए, दिव्यलोक में चले गए, अपने साथ अयोध्यावासी को ले गए, हनुमान जी को छोड़ गए, तो मेरा इसके प्रति एक अलग दृष्टिकोण है। मैं हनुमान जी को एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं देखता, मैं उन्हें एक वृत्ति के रूप में देखता हूँ और मेरी दृष्टि में हनुमान है हमारे भीतर का पुरुषार्थ। तो रामचंद्र जी ने हम सबको कल्याण का मार्ग दिखाया और कहा अपने जीवन का कल्याण करना है तो पुरुषार्थ रूप हनुमान का हमेशा साथ बनाए रखना, शायद इसीलिए हनुमान को धरती पर छोड़ दिया गया। गुरुवर नमोस्तु। जो देव दर्शन रोज करते हैं पर 4 धाम की यात्रा पर जाते समय 2-3 दिन देव दर्शन नहीं होने पर क्या करें और खान पान में भी शुद्धि कैसे रखें? घर में जिन प्रतिमा रखी है 2 प्रतिमा का नियम है, तो 2 प्रतिमा में शुद्धि का यथासंभव पालन करना चाहिए। भोजन पानी में जैसी शुद्धता रखते हैं वैसे रखें। हालांकि 2 प्रतिमा तक उतना हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि एक आदमी दिन में 4 बार पानी पिए तो कपड़ा बदल करके पिए, फिर भी यथासंभव शुद्धि रखना चाहिए। भोजन के काल में शुद्धि रखने से हमारे भावों में पवित्रता आती है। पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उससे नेगेटिव एनर्जी से बचा जाता है। लेकिन मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, शुद्धि रखिए पर छू मत करिए, उसका बड़ा गलत इम्पैक्ट होता है। नई पीढ़ी के लोगों को उससे, इस शुद्धि से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। हालांकि इसके विज्ञान को समझना चाहिए। आप देखिए कि ऑपरेशन थिएटर में कोई डॉक्टर जाता है तो हर किसी को वहाँ प्रवेश दिया जाता है क्या? सामान्य कपड़ों में डॉक्टर भी नहीं जाता, वो अलग से अपना एक आवरण डालता है जो स्टेरिलाइज होता है, तब पहुँचता है। क्यों? क्योंकि ऐसा न करने से इन्फेक्शन की संभावना है। हमारे यहाँ जो शुद्धि की व्यवस्था दी गई है उसके पीछे मूल कारण ये है कि शुद्धि के अभाव में वस्त्रादि के संसर्ग से जीव हिंसा होने की संभावना है। तो जीव हिंसा से बचने के लिए शुद्धि का पालन करना ही चाहिए। पर यदि कदाचित किसी से थोड़ी बहुत अशुद्धि हो जाए तो अपने मन में चिड़चिड़ापन लाने की जगह शांत भाव से स्वीकार लेना चाहिए और अपनी भाव शुद्धि को नहीं डगमगाना चाहिए। शुद्धि के क्रम में एक बात आप सबको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले मुझे किसी ने एक क्लिप दिखाई, शायद वो GTV पर क्लिप आई थी। उसमें बताया कि आपकी जो ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल आपके टॉयलेट से भी गंदी है। वो क्लिप वायरल हुई है, वो सब तक पहुंचना चाहिए। जिनके पास भी वो क्लिप है, जिस भाई ने मुझे दिखाया था, यहाँ के किसी भाई ने दिखाया था, मैं कहूँगा पूरे देश में उसको वायरल करो। और उसमें बताया इसमें इतने जर्म्स होते हैं माइक्रोस्कोप आदि से देख करके, जो बहुत खतरनाक होते हैं। और डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल न ले जाया जाए, उससे इन्फेक्शन के चांस है। आप टॉयलेट से उसकी तुलना की, टॉयलेट से भी गंदी ये आपकी मोबाइल है। आप कपड़े तो 16 के पहन ले, मोबाइल चिपकाए हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, साथ में मोबाइल से बात कर रहे हो, मुनियों को आहार दे रहे हो, मोबाइल रखे हो, घोर अशुद्ध है। ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए उन्होंने बताया कि इससे किसी रोगी और पेशेंट के सामने मोबाइल में मत ले जाना, और अगर ले जाना है तो उन्होंने कोई केमिकल दिया जिससे आप लोग मोबाइल साफ करते, कम से कम सप्ताह में 3 दिन साफ करने की बात की। हाँ, और मोबाइल में भी उससे ज़्यादा उसके कवर में दोष होता है। इसलिए मोबाइल आदि का इस्तेमाल आप लोग करते, वो इन्फेक्शन का कारण बताया। तो देखिए, जब मोबाइल है जिसमें प्रायः प्लास्टिक या फाइबर की बॉडी है जो बैड कंडक्ट है, उसमें जब जर्म्स आ सकते हैं, उनसे इन्फेक्शन आ सकता है, तो वस्त्रादिक में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए शुद्धि से विशुद्धि का संबंध है।
शुद्धि का पालन करना चाहिए। और आज से आप लोग ध्यान रखिए, मोबाइल से बचिए। चौके में तो मोबाइल का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, एक तरफ रखो और काम करो। बाई चांस यदि यूज करना पड़े तो मोबाइल छूने के तुरंत बाद हाथ धो। बिना हाथ धोए आप कोई काम मत करो। ये उपयोग होना चाहिए, सावधानी आपको होनी चाहिए। सब ध्यान रखना। अब मैं भी थोड़ा ध्यान रखूंगा, अभी तक तो मैं इग्नोर कर देता था। थोड़ा टाइट होना चाहिए। ये प्रमाद क्यों? एक दूसरा, उनका चारों धाम की यात्रा करना है, देव दर्शन नहीं होगा तो या तो उपवास करो या अपनी जर्नी ऐसे ब्रेक कर करके करो कि देव दर्शन आपको मिल जाए। गुरुवर नमोस्तु। कबीरदास द्वारा रचित जन्म पर आधारित दोहे में कई प्रश्न पैदा होते हैं, जैसे जब हम पैदा हुए तो जग क्यों हंसा और हम क्यों रोए। आया था जब जगत में तुम रोए, जग हंसा तुम रोए। जग क्यों हंसा? क्योंकि संसार संयोग में खुशी मनाता है। नव संयोग आया इसलिए संसार हंसता है, जैसे किसी नए कृति का सृजन किया है। पर हम क्यों रोए? क्योंकि हम प्रसव की वेदना पार करके आए। और मुझे लगता है कि जब हम जन्म लेते हैं उस घड़ी हमें अपने अतीत की कुछ स्मृतियां शेष रहती हैं और वो अतीत के दुख दिखते हैं, तो मन इसलिए रोता है, हे भगवान अब मुझे दोबारा ना आना पड़े, इतना कष्ट इतनी वेदना मैंने सहा है, अब मुझे वापस मां के पेट में न समाना पड़े। इस भाव से जन्म, समझ गए? और जब तुम इस दुनिया से जाओ तुम हंसो जग रोए। ये इसलिए कि तुम हंसते हुए जाओ, यानी जाते ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए, यानी तुम अपने आत्मा को पहचानो और शरीर की नश्वरता को जानते हुए, संयोग वियोग की असलियत को जानते हुए हंसते हंसते इस शरीर को छोड़ो और अपने पीछे इतना काम करके जाओ कि लोग तुम्हें याद कर करके पागल हो रोए। और दूसरा, जग रोने का एक कारण, तुम हंसते जाओ चाहे रोते जाओ, जग तो रोता है क्योंकि जग उसी का नाम है जो संयोग में हर्षित हो और वियोग में व्याकुल। गुरुवर नमोस्तु। धर्म क्या है? मूल तत्व में धर्म किसे कहते हैं और धर्मी की परिभाषा क्या है? धर्मी की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसे है? एक लाइन में कहूं, धर्मी वो है जो धर्म में रस ले और धर्मी का सत्कार करे। क्या कहा? धर्म में रस ले, धर्मी का सत्कार करे, और जो अधर्म में रस ले या अधर्मी की बात करे उसे धर्मी समझने की भूल कभी मत करे। गुरुवर नमोस्तु। राम को वनवास हुआ तो जन जन के राम हुए। अगर मंथरा ने केकई को नहीं कहा होता तो राम अयोध्या के ही राम होते। क्या वनवास जाना अच्छा रहा? अयोध्या में होते तो अल्पकालिक दृष्टि से अच्छा था, और वनवास हो गया तो सर्वकालिक दृष्टि से अच्छा हुआ। इसलिए मैं अगर कहूँगा तो पूरे रामायण में जिन्हें खलनायक के रूप में देखा गया है, कैकेयी और मंथरा को, उन्हें रामायण के नायक के रूप में देखना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करनी चाहिए कि काश यदि मंथरा ने कैकेयी को न भड़काया होता तो आज राम जन जन के राम नहीं बन पाते। प्रामाणिक समाधान।